व्लॉगर हो आप, आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई काम है, उसके लिए आप बेटर कैमरा यूज करना चाहते हो तो बात समझ में आती है। पर कभी कभी आपको लगता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आंखों की अभिलाषाएं पूरी हो रही है। मैं यंग लोगों से पूछना चाहता हूं, सिस्टर ब्रदर, फीडिंग किधर है? खाना खिला रहे हो खुद को? आप मेरे वालिद से पूछिए, मेरे पापा यहां बैठे हैं, मेरा जॉब चला गया, मेरा नौकरी चला गया, 2 साल तक काम नहीं था, घर पे बैठा था। सब लेक्चर देते थे आके, सब बोलते थे क्या कर, सब लोग कुछ ना कुछ बोल के जाते थे। मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, लेकिन बाहर वाले लोग बहुत तंग करते थे, जॉब क्यों छोड़ के आया, ये वो ये। 2 साल तक काम नहीं था, घर पे बैठा था। आप सोचो 2 साल, आप 2 दिन घर पे बैठ के दिखाओ, औरतें दिमाग खराब कर देंगी। अरे पास्टर क्या बोलते हो, बोलो बोलो, बैठिए इधर ही। नहीं, बुद्धिमान बहनें ये नहीं करती हैं, वो प्रॉब्लम को समझती है। और मैं आपको एक बात कहूं, जब भी आपका जॉब चला जाए या जॉब ना हो, मैं आपको जवाब देता हूं लोगों को क्या बोलना है। उनको बोलो मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, जॉब ढूंढना भी जॉब है। उनको बोलो काम ढूंढना भी एक काम है। आप जानते हैं 2 साल में घर पे बैठा, उन 2 सालों में पता है मैंने क्या किया? 2 भी नहीं वरन 2.5। मैं रोज सुबह 5:30-6 बजे उठता था, बाइबल उठाता था। आप बिलीव करें या न करें, रात को 1:30-2 बजे तक बाइबल पढ़ता था। मैंने पुराना नियम कम से कम सुबह के समय में रात तक कम से कम उन 2 सालों में 10 बार पढ़ ली। पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था, पढ़ता रहता था। आप उस बाइबल को खाली देखते जो मैंने टिक किया था, पूरी बाइबल ऐसे गलती थी। जब मैं लेके आया था ना, उसका वजन 500 ग्राम था, लेकिन अगर आप अभी उठाते आपको बाइबल हैवी लगती, इतनी इंक जमा हो गई थी वहां पर। आप बिलीव करिए, परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा मेरी बातें तुम्हें स्मरण करवाएगा। पढ़ोगे ही नहीं, क्या स्मरण करवाएगा? वो हमेशा आपकी स्टडी में से कुछ लेके आपको याद करवाता है, इससे पढ़ा ही नहीं। आप में से सच्ची कहता हूं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोग अगर आज मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं ना, विश्वास करो, कई बार तो शैतान जो है ना, वो थॉट डाल देता है, अपन एंटरटेन करते रहते हैं। आपने देखा है, अगर आप आज YouTube पे जाओ और लिखो वड़ा पाव, क्या वड़ा पाव, 1000 वीडियो आ जाएंगे आपके साथ। लेकिन विश्वास कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे कुछ और सर्च करो, बीच में वड़ा पाव आता रहेगा, वो आपको रिकमेंड करते रहेंगे। थॉट्स ऐसे ही हैं, आज जो एंटरटेन कर रहे हो ना, एंटरटेन करते रहोगे, कल भी बीच में आता रहेगा। माइंड ऐसा ही है। आजकल सब लोग बैठे। एक बहन मिली, पास्टर मुझे बताइए अन्य भाषा है कि नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्टर जी बताइए सबत का दिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पास्टर जी मुझे ये बताइए बपतिस्मा किस नाम से होना चाहिए। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैंने बाद में उनसे पूछा, मैंने कहा बहन आप किसको सुनते हो? 16 प्रचारकों को सुनती है, 16 प्रीचर्स, 14 तो उसने गिनाए मुझे, 16 प्रचारकों को सुनती है। मैंने कहा बहन तू कंफ्यूज होने के योग्य है, तो डिजर्व करती है। आजकल क्या है, लोग घर पे बैठे हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, लर्न करने के लिए सीखने वाले लोग अलग होते हैं, ये सीखने वाले नहीं है। देखो ये क्या बोल रहा है, पूछो पास वाले को, तेरे को इतना टाइम कहां से आता है? हर जगह सबको सुनते रहेंगे। अरे सबकी शिक्षा थोड़ी मैच खाएगी, सब थोड़ी पवित्र आत्मा से बोलते हैं। कभी आपने पढ़ा हागे होशे का विरोध करे, कभी आपने पढ़ा याकूब पतरस का विरोध करे? ये सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, इसीलिए किसी का लेटर किसी को क्रॉस नहीं करता।
उल्टा ये एक दूसरे को उठाते थे। पतरस कहता है पौलुस की पत्रियों को पढ़ो, भले ही वो कठिन है, आप पढ़ के देखो। आज अगर हम ओवर थिंकर्स है ना, हमारा एक प्रॉब्लम ये है, हमने अपने लाइफ में अपने आप को फीड करना बंद कर दिया है। हमने अपने आप को वचन देना बंद कर दिया है। हम बैठे हैं इंस्टाग्राम पे ये देखने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, फेसबुक पे ये 20-20 सेकंड के रील्स ने बहुतों की जिंदगी 20-20 सेकंड बना दी है। आजकल ये देखा है, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, कलम बोलते, क्या क्या बनाते हैं। एक लड़के के कलम को मैंने देखा, इतना मोटा और उसके अंदर जिगजैग। मेरे बाजू में बैठा था, मैं फ्लाइट में जा रहा था, मेरे बाजू में बैठा था, मैं आंखें टेढ़ी कर करके देख रहा था। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु ये कहां से ले आते? एंड द लॉर्ड से, यूट्यूब। ये बाल, एक आदमी की जीन्स को देखा, एक तरफ कम से कम 9 कट थे। मतलब भैंस आ जाए, अगर एक खा जाए पूरा पैंट गया। 9 कट्स। बिलीव कीजिए वो आ रहा था ना, मैं आपको सच्ची कहता हूं, मैंने मुंडी हटा दी क्योंकि मेरे अंदर से ऐसे निकल आया था। कौन सिखाता है? बाल देखो, चाल देखो, कपड़े देखो। आज हमारी कुछ बहनों को भी देखो, बहनों एक बात बोलूं, बुरा मत मान। आप है ना किसी को देख के ये मत सोचो कि मैं भी ये करूंगी तो अच्छी लगूं। आपको मैं सच्ची कहता हूं, यीशु की सारी बेटियां जैसे बनाई गई है ना, वैसे ही मस्त लगती है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कहिए बाजू वाले को, मेकअप का दूसरा नाम है चूना। ये देख के लोग पसंद करते। पास्टर आप हमें ताने मार रहे हो। ताने नहीं मार रहा हूं बहन, मैं चाहता हूं आप दुनिया से निकले। ठीक है, कभी कभी चलता है, आप मैरिज पे जा रहे हो किसी की, जाओ ना, अच्छे से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइफस्टाइल क्यों है ये आपका? हम लोग को देखो, जो शर्ट ऊपर पड़ी रहती है वही पहन लेते, नीचे तक नहीं जाते हम लोग। एक दिन मेरी मां ने कहा, करता क्या है, एक ही शर्ट रोज पहनता है। उसके बाद मेरी मम्मी ने मेरे साथ गेम खेला, वो नीचे की शर्ट्स ऊपर रखती थी। उसको पता है ये इतना आलसी है कपड़े चूज करने में, ये अंदर तक जाएगा नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग एक निकालने के पीछे जाते हैं ना, 3 निकल आती है, फिर उसको ऐसी अंदर करके और फिर जब हमारी मां अलमारी खोलती है, इधर आ, क्या करता है? ये जो शर्ट है ना, ये नया नहीं है, ये ओल्ड शर्ट है मेरा, ये ऊपर पड़ा था। ये अगर 1 साल नीचे रहता, आप बिलीव कीजिए, इधर तक आता 2 साल के, कि मैं और लंबा हो रहा हूं। अरे मेरे 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 भाइयों, मेरी बहनों, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप फोन यूज मत करो, स्पेशली यंग पीपल। मैं नहीं कह रहा हूं कि सेल फोन को बंद कर दो, जी नहीं। आप बंद करोगे तो कम्युनिकेशन में नहीं होता है, लेकिन खुदा क्यों बना के रखा है इसको? बाथरूम में फोन, फुटपाथ पे फोन, मोबाइल आजकल चर्च में पड़ा है। आपने रिसेंटली वीडियो देखा, बहुत ब्यूटीफुल वीडियो वायरल हुआ है। चर्च के अंदर जिन जिन के पास मोबाइल है, उससे एक बहन छीन के बाइबल दे रही है। कितने लोग तैयार हैं हम भी करें ऐसा? आधी कलीसिया गायब हो जाएगी। लेकिन मैं आपको सच कहूं, हमारे कलीसिया में इन चीजों पे बहुत डिसिप्लिन, खुदा ने बड़ी बरकत दी है। हमारे कलीसिया में मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग यहां पर आते हैं ना, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि फोन वो कम यूज करते। मैं आप सारे यंग लोगों से कहना चाहता हूं, लिसन, ये दिन है, आगे चल के टाइम नहीं मिलेगा, सब सेवा में बिजी हो जाओगे। अरे बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूं एक एक लाख को बचाएगा। यस,
यस, बिल्कुल। आप थोड़े दिन रुको, हम लोग वानखेड़े स्टेडियम में मीटिंग्स करेंगे। न तो बल से न शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। बिल्कुल। डीएल मूडी कहते हैं उससे बड़े बड़े कामों की उपेक्षा करो। अरे परिवार की चिंता करते हो, उसने कहा है राष्ट्र मांग, मैं तुझे राष्ट्र दूंगा। डोंट क्रॉप योर विजन। कोई आपके लक्ष्य को छोटा न करने पाए। मैं सारे यंग लोगों से कहना चाहता हूं, इन दिनों में खुद को फीड करो। जानते हो होगा क्या? जब आप फीड करोगे ना, रोज अपने आप को वचन खिलाओगे, रोज बाइबल को पढ़ोगे, रोज दुआ में बैठोगे, जानते हो एक दिन क्या होगा? जब शैतान बात करेगा, स्ट्रेस डालेगा, होली स्पिरिट अंदर से आपको वर्ड देगा। नो, कुछ नहीं होगा। देखा आपने, लिखित बाइबल नहीं थी उसके पास, फिर भी वो शैतान को हर बार वचन बोलता था। पत्थर को रोटी बना, नहीं, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के वचन से जिएगा। अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे, नहीं। तू अपने खुदावन खुदा की आजमाइश न कर, मेरे सामने झुक, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। हे शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है। इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन। बताओ वो क्यों कह रहा था इट इज रिटन, इट इज रिटन, इट इज रिटन? लिखा है, लिखा है, लिखा है, क्योंकि यीशु जानता था इसने पढ़ा है। He knows, इसने ये पढ़ा है। ये ट्विस्ट करता है, इसलिए उसको पता है लिखा है। और देखा, चौथी परीक्षा वो नहीं लाया, वो 3 में ही इरिटेट हो गया। यार हमला कैसे करते हैं इनोस, भागो। हम लोग खड़े रहते हैं, हमको पहला ख्याल देता है तेरे पास नौकरी नहीं है। देखो थॉट्स सुनो मेरे, सही तो है। कितने इंटरव्यू दिए, चीटिंग भी की, जाली मार्कशीट भी दिया था, तभी भी नहीं मिला। 10 पढ़ा हूं, 12 लिख के आया तो भी नहीं मिला। दूसरा ख्याल, तेरा घर कितना छोटा है, उसी घर में मरोगे, छोटा सा घर है, पता नहीं क्या है छोटा सा घर। सी कैसे आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। तीसरा ख्याल, तेरी शादी नहीं हो रही, बाजू वाले की हो गई, इसकी भी हो गई, उसकी तो उम्मीद नहीं थी, उसकी भी हो गई। पता नहीं क्यों हम लोग जो इस सच्चाई पे चलते हैं, हमारी नहीं हो रही। ओके, सी हाउ, जैसे ईव ने उसके साथ कम्युनिकेट किया, आप भी कर रहे हो। ओह आई लव दिस मैन। जब नेहमिया के सामने वो लोग आके कहते हैं तू ये दीवार नहीं बना पाएगा, वो कहता था स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। मैं जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बस ये बोल के मैं खत्म करूंगा। मुझे एक बात बताइए, स्पेशली यंग लोग, अगर आज सैनिक नहीं बन पाए, कभी नहीं बन पाए। अगर आज लड़ना नहीं सीख पाए, आने वाले दिनों में लड़ना और कठिन होगा। मैं वो उस तरह के लड़ने के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यहां देखिए, यहां देखिए, यीशु ने पहाड़ देखा, वो उस पे चढ़ गया। जैसे वो उस पे चढ़ा, चेले ऊपर आए और उसके पास बैठ गए। तब उस महान परमेश्वर ने अपना मुंह खोला और कहा, धन्य है वे जो मन के दीन, धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो दयालु है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो सताए जाते हैं। और वो सब उसको सुन रहे थे। और ये सारी बातें बोलने के बाद वो कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो। लॉर्ड एक्सक्यूज मी, आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर ये तुम में है, तुम नमक हो,
तुम जिससे मिलोगे स्वाद दोगे। ये सारी बातें भीड़ ने नहीं सुनी, ये सारी बातें सुनी उन लोगों ने जो ऊपर चढ़ के गए। मतलब कुछ पहाड़ों पे चढ़ना ताकि मैं उसको सुन सकूं, जैसे मूसा ने उसको सुना। लेकिन एक पहाड़ यीशु ने कहा उससे बात करो और कहो उखड़, वो उखड़ेगा। इट मींस कुछ पहाड़ों से बात करनी है, कुछ पहाड़ों पे चढ़ना है। सारे पहाड़ों से बात नहीं करनी है, सारे पहाड़ों से चढ़ना नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस है, इस पे चढ़ना नहीं है, इस पहाड़ से बात करना। यीशु के नाम से आर्थिक तंगी निकल मेरी जिंदगी से, बरकतें मेरी है, आशीषें मेरी हैं। लेकिन याद रखिए, प्रभु के साथ संबंध ऐसे नहीं बनेगा कि आप सुबह उठ के बोलोगे आज से मेरा संबंध बन जाएगा। बैठना पड़ेगा, कुछ पहाड़ों पे चढ़ो, कुछ पहाड़ों से बात करो। पास्टर, लेकिन कैसे पता चलेगा कौन से पहाड़ से बात करनी है, कौन से पे चढ़ना है? सिर्फ पवित्र आत्मा तुम्हें सिखा सकता है। कभी आपने सोचा सामने से वचन आ रहा था, अपने आप को गिरा दे, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। ओ वचन आ रहा है, अंदर से पवित्र आत्मा ने उसे कहा ये वचन पिता नहीं दे रहे हैं, शैतान दे रहे हैं। ओके। अगर आज आपके मन में वचन आए, आप कहोगे प्रभु ने दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे बताया नो, ये खुदा नहीं दे रहा है, ये शैतान दे रहा है, बोल। कभी आपने सोचा वो क्रूस पे टंगा हुआ था और लोग उसको सिरका दे रहे थे, कुछ दे रहे थे पीने के लिए, और पवित्र आत्मा ने उसे कहा मत लेना, इसे पी के तुझे नींद आएगी और तुझे और भी बहुत सारा काम करना है। और उसने नहीं लिया। उसके बाद उसे बोलना शुरू किया, हे पिता इन्हें माफ कर, एली एली लमा शबक्तनी, हे यूहन्ना ये तेरी माँ है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, मैं प्यासा हूं। सब पूरा हो गया, लिखा है उन्होंने फिर से उसे दिया और पवित्र आत्मा ने कहा अब तू ले सकता, और इस बार उसे लिया। सोचो वो क्रूज पे था, फिर भी कितना जुड़ा हुआ था। ये संबंध एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए रोज खुद को फीड करना पड़ता है। जितने खुदा के बेटे और बेटियां यहां बैठी हैं, अगर खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो ना, उसके साथ चलना चाहते हो, सिर्फ नाचने से कुछ नहीं होगा। आज आप देखिए, जो कलीसियाएं शिक्षाएं दे रही हैं, आपको सबसे कम भीड़ वहीं मिलेगी। लेकिन जो सिर्फ यंग लोगों को नचा रहे हैं मोबाइल लेके, हाथ में बाइबल उठाओ ना, मोबाइल से क्या होगा? आज हर एक को मस्त एंटरटेनमेंट चाहिए। मैं क्रिसमस की मीटिंग जब हुई थी ना, पास्टर दिनेश जानते हैं कितना भीड़ था, बिठा नहीं पा रहे थे। क्रिसमस में इतनी भीड़, मैंने 6 बजे कॉल किया दिनेश को। मैंने कहा मीटिंग स्टार्ट हुआ है क्या दिनेश? क्योंकि मैंने उसको कहा था जैसे स्टार्ट होता है मुझे कॉल कर, मैं पास में ही था, मैंने कहा मैं आ जाता हूं। तो मैंने पास्टर दिनेश को कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर मीटिंग स्टार्ट हुआ है क्या? बोला पास्टर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं आपको कॉल करता हूं, फिर आप आ जाइए। ठीक है। मैंने दोबारा उसको कॉल किया, शायद उसको याद भी नहीं होगा। दिनेश कितने लोग आए? बोला हॉल पैक है। मैं जब आया, स्टेज के आगे लोग खड़े होके ओ जो नाच रहे हैं, जो डांस कर रहे हैं। अरे जो लोगों ने गीत बनाया था ना, उन लोगों को भी मीटिंग के बाद मैंने कई मीटिंग्स में नहीं देखा। मैं सोच रहा था प्रभु कितना भीड़ है, लेकिन अगले दिन जब हमारी चर्च थी, उतने ही लोग जितने आते। मैंने कहा प्रभु कल 1500 1000, ओ सेलिब्रेट माइंडेड। आप बिलीव कीजिए, वो लोग जिन्होंने स्टेज पे डांस किया था, मैंने उन लोगों को भी नहीं देखा। उसके बाद बहुत सारी मीटिंग्स में गुम थे। मैं समझ गया था एक्चुअली ये
अलग माइंड के लिए। एक लास्ट लाइन बोल के मैं संदेश खत्म कर रहा हूं। आप फुल टाइम डेविल को पार्ट टाइम क्रिश्चियन होके नहीं हरा सकते। अगर तुम चाहते हो ना उसको हराना, तुम्हें 24 घंटे 7 दिन खुदा के साथ चलना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई नहीं बजाएगा, चिंता मत कर, फायदे का नहीं है ना कुछ नहीं। तेरी कार बंगला गाड़ी बोलूं, मैं आपको सच कहता हूं, वॉक विद गॉड। बॉम्बे बिलीग्राम से भरा हुआ हो। ओ मेरी दुआ है हर चर्च के अंदर बिलीग्राम जैसे शिक्षा देने वाले लोग हों। हर कलीसिया में कैथरीन की तरह प्रेजेंस में वॉक करने वाली बहनें हों। ओ शी वॉज अ डॉटर ऑफ डेस्टिनी, एक मंजिल पाने वाली लड़की थी। दिनेश पता है, एक दिन वो एक चर्च में गई प्रचार करने। उसे खड़े होके वहां से कहा, क्या यहां कोई ऐसा है जो बहुत समय पहले ही आ गया था? मीटिंग शुरू करने से पहले एक कपिल खड़े हुए, बोलती है, बात भी ऐसे करती थी ना, हेलो। उनको बोल रही है, आप कब से आए? उन लोगों ने पता है क्या कहा? हम 3 दिन से यहां पर बैठे, लास्ट 3 डेज से वो लोग उधर ही बैठे थे, इस डर से कि लेट गए तो पीछे बैठेंगे। और वो 3 दिन से वहां पर थे, अपने कपड़े तकिया सब लाए थे। कैथरीन कुलमैन ने उनको कहा, कम आगे आओ। जब वो आगे बढ़ रहे थे ना, वो नॉर्मली चल रहे थे, अचानक एक टाइम ऐसा आया जब वो उससे सिर्फ 3 फुट दूर थे ना, एक हवा चली, वो हवा उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। आप देख सकते थे कि अंकल का ब्लेजर हवा में उड़ रहा था, जैसे कोई हवा से आगे बढ़ रहा है, हरिकेन आया है। और कैथरीन कुलमैन ने एक वॉलंटियर को कहा, ब्रिंग देम, लेकर आओ उनको। और जब वॉलंटियर्स ने उनका हाथ पकड़ा, वो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। उस किताब में लिखा था, इस तरह के अभिषेक पे चलती थी। दिस इज द अनॉइंटिंग। वो इस तरह की अनॉइंटिंग में वॉक करती थी। उसके आसपास 4-4.5 फीट तक, मतलब करीबन 4 मीटर तक नहीं, 4 उसमें कुछ लिखा था 2.5-3 फुट तक उसके आगे ऐसा रिलिम होता था कि जो उस रिलिम में आता था वो ठीक हो जाता था। आप सोच नहीं सकते हैं इसे पाने के लिए जो उसने कीमत चुकाई थी। कभी कभी वो प्रभु को ढूंढती थी और उसका वो स्पर्श जब उसे नहीं मिलता था ना, जिसकी वो भूख रखती थी, उसको कहती थी, कुछ रख छोड़ा है तो बता, वो भी दे दूंगी, बट आई वॉन्ट यू। ओह, आप सोचो, जिन्होंने शुरुआत नहीं की है वो इधर कब पहुंचेंगे? और ये भी मत सोचो कि यहां पर पहुंचना कठिन है। अगर रोज एक एक कदम चला जाए, हम पहुंच जाएंगे। क्या लीड मिलता था उसको। कभी कभी 10-10 मिनट चुप हो जाती थी। जो जिन लोगों के मन भटकते थे ना, उनकी आंखें खुलती थी, वो देखते रहते थे, कर क्या रही है, कर क्या रही है, कर क्या रही है, इतनी चुप करके क्यों खड़ी है। और अचानक वो बोलती थी, When you are silent, he walks. चुप रहो और जान लो कि वो खुदा है। And you know, अचानक एक आदमी ने अपनी आंखें खोल के देखा कि कर क्या रही है, और उसको ऐसा लगा टाइम पास कर रही है। उसके बिल्कुल पास में एक व्हील चेयर पे लड़का बैठा हुआ था। अचानक वो उठ के खड़ा हो गया। और बड़े खूबसूरत अंदाज में कह रही थी, जब वो जिंदा हुआ और पहली बार चेलों से मिला, मरियम से नहीं, चेलों से, और पहला शब्द उनको कहता है, शालोम, तुम्हें शांति मिले।
चलिए अब मैं संभल नहीं पा रहा हूं। वेट, दिस टाइप ऑफ अनॉइंटिंग शी वॉक्स ब्रदर। किधर पहुंचना है ना तो किधर से निकलना पड़ेगा। कहां पहुंचना है तो कहां से निकलूं। मैं निकला हूं। बहुत तंग किए, बहुत सताए जाते हैं हम भी कभी कभी, पर कभी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते। कभी कभी बहुत हर्ट होते हैं, लेकिन सब चीजें रात को दुआ में छोड़ के अगले दिन सूरज के साथ नई शुरुआत करते हैं। करना पड़ता है क्योंकि कहां पहुंचना है। पकड़ के रखेंगे ना तो उन विश्वासियों की तरह बैठे ही रहेंगे जो सिर्फ बैठे ही हैं, जो खुदा के साथ कभी चल ही नहीं पाते। और वो तो मुझे करना नहीं है। मुझे आज भी पता है जितना चीजें अंदर रखोगे ना भारी बनते जाओगे, और जितने भारी बनोगे उतना खुदा के साथ चलना कठिन होगा। हल्के रहो। जब सूरज उगता है ना रोज उसके साथ नई शुरुआत करो। चलिए मेरी बॉडी फ्रीज हो रही है। आइए हम खड़े हो जाएंगे सब। कम ऑन फास्ट। चुपचाप से खड़े हो जाइए, बाहर मत जाइए कोई भी। Oh, this is beautiful. The presence of the Lord is here. मुझे लगता है न केवल यंग लोग, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं आप सबको स्पर्श मिल सकता है आज। Come on, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए। Come on, pray. अपनी आंखें